हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए ऑप्टिक्स का टॉपिक लेकर के। पिछली ऑप्टिक्स की जो क्लास थी हमारी चौथी, उसके अंदर हमने जो है चिन्ह परिपाटी नाम का एक टॉपिक भी पढ़ा था और एक फॉर्मूला F बराबर r/2 का डिराइव भी किया था अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। आज हम उससे आगे चलने वाले हैं और हम दर्पण सूत्र निकालने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अगर आप बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर उठा करके देखोगे तो 2-3 बार आपके सामने ये आया हुआ एग्जाम। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक मोस्ट टॉपिक होने वाला है। दर्पण सूत्र पे चलूं उससे पहले एक छोटी सी परिभाषा भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जिसको कहते हैं दर्पण की शक्ति। तो आज पहले एक छोटी सी परिभाषा, दर्पण की शक्ति अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ मिरर। दर्पण की शक्ति, पावर ऑफ मिरर, सिंबल होता है P। इसका फॉर्मूला होता है -1/f। यह फॉर्मूला तब लगता है जब f मीटर में हो, इन मीटर्स। अगर f का मान सेंटीमीटर में हो, f इज इन सेंटीमीटर्स, तो इस फॉर्मूले को लिखा जाता है -100/f। ये दर्पण की शक्ति का फॉर्मूला है। तो परिभाषा लिखनी है आपको, दर्पण की शक्ति, पावर ऑफ मिरर। और परिभाषा कोई नई नहीं है, वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हुई है। तो आपको लिखनी है, दर्पण की शक्ति को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। वी डिफाइन पावर ऑफ मिरर बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नोट करके आपको नीचे एक लाइन और डालनी है यहां पर। इसका मात्रक मीटर इनवर्स, मतलब मीटर की घात -1, या डायोप्टर होता है। जो लेंस की पावर होती है या मिरर की पावर होती है, दोनों को ही डायोप्टर में बताया जाता है। अगर आपने देखा हो, हमारे जैसे लोग चश्मा बनवाने के लिए डॉक्टर के पास आते हैं तो नंबर देता है भाई -1.5 है। उस 1.5 का वो लिखता है D। D इज सिंबल ऑफ डायोप्टर। तो इसका मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। अंग्रेजी में इट्स यूनिट इज मीटर इनवर्स और डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर का सिंबल D। हम हमारे आगे के फॉर्मूले पर चलने वाले हैं, तो आगे के फॉर्मूले पर चलते हैं। आज की हेडिंग डालिए दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास में, मान लीजिए छोटा सा प्यारा सा अवतल लेंस, अवतल दर्पण है। हमने इस अवतल दर्पण पर क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहीं पे देखा, C को देखा। हमने इस C के जस्ट पास में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, O को रखने पर हुआ ये कि ये तो हमारा कौन था, अभिलंब, नॉर्मल। O से एक प्रकाश की किरण इस अभिलंब वाले बिंदु, मान लीजिए A बिंदु पर आई। A बिंदु पर आने के बाद आई थी, तो ये एंगल आपतन कोण था। किरण आई तो किरण को वापस भी जाना पड़ेगा, चली गई। ये बड़ा परावर्तन कोण है, दोनों बराबर होते हैं, एंगल आई और एंगल आर बराबर। ये यहां आ गया। दूसरी प्रकाश की किरण, हमें प्रकाश की किरण कितनी चाहिए होती है, 2। एक प्रकाश की किरण तो यो आई, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष सेंटर ऑफ कर्वेचर से जारी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नियम 3 कहता है कि जो किरण जाएगी वो वापस भी अपनी जगह पर आ जाएगी। तो दूसरी किरण इसको यहाँ पर किस जगह पर काट लेगी, जहां 2 किरणें काटती है वहीं पर क्या बन जाती है, इमेज। ये बन गई इसकी इमेज।
मेरा चित्र का पहला काम हो चुका है। मैंने क्या कहा था, ऑप्टिक्स का जब डेरिवेशन को करना होता है तो सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। तो ये रहा चित्र आपके साथ। चित्र बनने के बाद मुख्य अक्ष जहां है, प्रिंसिपल एक्सिस जहां है, वहां के कुछ कोणों को आपको मानना है। ये देखो, मैंने इस कोण को मान लिया अल्फा, इससे आगे वाले को मान लिया बीटा और इससे आगे वाले को मान लिया गामा। जैसा आपको पता है मुझे tan निकालना पड़ेगा इनका तीनों का, मुख्य अक्ष पर जो तीनों कोण अल्फा बीटा गामा पड़े, तो tan निकालने के लिए लंब की जरूरत पड़ेगी। तो लंब भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। नाउ मैं आता हूं दो कामों पर। सबसे पहला काम, मुझे कोणों का संबंध निकालना है, फिर tan निकालना है। तो सबसे पहले कोणों का संबंध। इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे पास में दो त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहा है ACO और एक त्रिभुज मुझे दिख रहा है ACI। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो आपको पता ही है। तो तीनों कोण इसके 180 डिग्री। ACO के, ACO का एक कोण तो अल्फा है, एक थीटा है। एक अल्फा है, एक थीटा है। तीसरा कोण कितना है? तीसरा कोण ये वाला है। तो सर्वरेखा पर बड़े कोण 180 डिग्री होता है, तो ये बीटा, तो इधर बड़ा 180 माइनस बीटा, तो ये बड़ा कोण आ गया 180 माइनस बीटा। ध्यान से देखना फिर से, ये अल्फा, वो थीटा, ये बड़ा 180 माइनस बीटा, तो आपका तीनों का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। 180 से 180 तो कट जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका मान आएगा थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा। थीटा इधर रह गया, बीटा सामने चला गया, अल्फा भी सामने चला गया, तो माइनस का बीटा उधर जाएगा प्लस का और अल्फा उधर जाएगा माइनस का। दूसरा त्रिभुज था ACI। ACI में भी तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक तो थीटा था, एक इस बार बीटा है, तो एक थीटा है, एक बीटा है। तीसरा कोण ये वाला कितना आने वाला है? ये बार वाला गामा है, तो अंदर वाला 180 माइनस गामा आने वाला है, बराबर में 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 180 से 180 कट जाएगा, तो थीटा का मान आ जाएगा गामा माइनस बीटा। नाउ व्हेन इट इज गामा माइनस बीटा, तो इट इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान रखना, कोणों का संबंध जब अपन निकालते हैं तो वही कोण होंगे जो मुख्य अक्ष पे बने हैं। अल्फा बीटा गामा तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, थीटा इन कोणों के दोनों संबंध जो एक नंबर दो नंबर में जबरदस्ती आएगा, तो थीटा को गायब करना है। कोणों के संबंध में सिर्फ मुख्य अक्ष वाले कोण, ग्रीन वाले एंगल ही हो सकते हैं, बाकी कोण फर्जी हैं, वो नहीं होंगे। तो इनको गायब करते हैं। तो इनको गायब करने के लिए हमने क्या किया, 1 और 2 को बराबर किया। तो 1 और 2 का जब आपने यूज किया था आपको पता चलेगा गामा माइनस बीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा के बराबर है। दोनों, ये भी थीटा का मान है, ये भी थीटा का मान है, दोनों बराबर होने चाहिए। बीटा दोनों उधर भेज देता हूँ, अल्फा इधर बुला लेता हूँ, तो अल्फा प्लस गामा का मान 2 बीटा के बराबर होना चाहिए। ये मेरा जो डब्बे में डाला हुआ संबंध है, ये मेरा वो संबंध है जिसको मैं कहता हूँ कोणों का संबंध, रिलेशन ऑफ एंगल्स, जो मुझे आवश्यकता थी निकालने की। नाउ मेरे को यहाँ पर 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज 3 दिख रहे हैं, 1 2 और 3। इन तीनों त्रिभुजों में मैंने जो है पहला त्रिभुज पकड़ा AON। इसमें मैंने निकाला tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान आने वाला है लंब बट्टा आधार। आपको पता है MO नाम की कोई दूरी नहीं होती, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, इसलिए इसको आपको जबरदस्ती बनाना पड़ेगा AN बट्टा 3। नेक्स्ट अगला त्रिभुज आप पकड़ोगे ACN। इसमें आप tan बीटा का मान निकालोगे तो वो आएगा लंब, लंब सबके लिए AN ही रहना है, और आधार NC कोई दूरी नहीं होती, इसलिए आपको इसको जबरदस्ती PC बनाना पड़ेगा। अगला त्रिभुज आपने पकड़ा AIN। देखो त्रिभुजों में नाम में भी A और N तो आगे पीछे सेम ही है। ऑब्जेक्ट वाले में O, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में C और इमेज वाले में I। त्रिभुजों के साथ में बड़ा सरल का तरीका है। तो tan गामा ये आ जाएगा AN/NI।
AN अपॉन NI। NI कोई दूरी नहीं होती तो आपको इसको जबरदस्ती बनाना पड़ेगा PI। ये मान लो 4, 5 और 6 नंबर समीकरण की। अब हम करेंगे भाई अल्प कोण के लिए और स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा जो है वो लगभग थीटा हो जाता है। तो इक्वेशन 4 रहेगी अल्फा का मान AN बट्टा PO है। इक्वेशन 5 कहेगी बीटा का मान AN बट्टा PC है। और इक्वेशन 6 कहेगी गामा का मान AN बट्टा PI है। ये 7, 8 और ये 9 नंबर समीकरण। हमारे स्टेप्स को याद करोगे तो डायग्राम, कोणों का रिलेशन, tan, स्मॉल एंगल। अब ये वैल्यू इस रिलेशन में और फिर साइन कन्वेंशन चेक करेंगे। तो स्टेप्स पर चलते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन 3 में 7, 8, 9 से मान करने वाले। तो मान करने पर क्या आने वाला है, देखिए अल्फा प्लस गामा। अल्फा है AN बट्टा PO। अल्फा प्लस गामा, गामा है AN बट्टा PI। और सामने 2 बीटा जो है AN बट्टा PC। आप पाओगे कि इधर से अगर आपने AN को कॉमन ले लिया तो AN से AN कट जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया 1/PO प्लस 1/PI इक्वल टू 1/PC। अब आप यहाँ पे उपयोग करोगे चिन्ह परिपाटी से अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ध्यान से देखना, जब भी ऑप्टिक्स में अपन ऑब्जेक्ट की दूरी को निकालते हैं पोल से, ध्रुव से, तो इसको निकाला जाता है u नाम से, स्मॉल u। और ये दूरी अगर आप देखोगे P से O की तरफ, आप जो प्रकाश की किरण आपने भेजी थी वो O से P की तरफ भेजी थी आपतित किरण, इसलिए ये माइनस का ही। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी तो वक्र का त्रिज्या होती है ही है r, मगर वो भी कैसी होगी, माइनस की। आप C से लाइट उतर रही थी मगर आपको PC दूरी नापनी। लास्ट और फाइनल जो इमेज की डिस्टेंस है, इमेज इतनी सी, इमेज की डिस्टेंस को हमेशा माना जाता है v। और ये बड़ी डिस्टेंस भी कैसी आने वाली है, माइनस की। उत्तल के लिए सारी दुनिया माइनस की आई है, उत्तल के लिए अगर आप निकालें तो ये सारी दुनिया प्लस आती है। अब आपने जब वैल्यू को रखा तो आपको पता चलेगा इट इज 1/-u, 1/-v, 1/-2 है तो 2/-r। कभी भी जब आप साइन कन्वेंशन लिखते हो तो बच्चा ऐसी गलती कर देता है। ये याद रखना, 2 चिन्ह पास नहीं आते, इसलिए ये सारे मान ब्रैकेट में लिखना है। अब आप पाओगे माइनस तीनों में से कॉमन लेकर के काटा जा सकता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2/r। आपको याद आएगा पिछली बार वाला पढ़ा हुआ फॉर्मूला 2/r तो 1/f होता है। जो 2/r होता है वो तो 1/f फोकस दूरी के बराबर होता है। ये हमने फॉर्मूला पिछली बार पढ़ा हुआ है। तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f आ जाएगा। ये जो सूत्र है इसी का नाम है दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। ये वो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो एग्जाम में कई बार आता है। हम अभी इसको एक बार और अलग तरीके से भी डिराइव करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको जो है नोट करेंगे। नोट करने से पहले एक छोटा सा लाइन आप डालेंगे, हेडिंग डालेंगे दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला, उसमें एक लाइन लिखेंगे। माना एक r त्रिज्या का गोलीय दर्पण है जिसके सम्मुख
बिंदु बिंब ओ रखने पर उसका बिंदु प्रतिबिंब आई चित्रानुसार बनता है, चित्रानुसार बनता है। अब आप हिंदी वाले पूरा नोट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे हेडिंग मिरर फॉर्मूला, उसके अंदर लाइन डालेंगे, लेट वी हैव अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R व्हेन point object O is placed in front of it, then its point image I is formed as shown in figure. मैं चाहता हूं कि आप इसको पॉज करके और नोट करें, मगर उससे पहले डायग्राम को मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं ताकि आप डायग्राम को अच्छे से बना सकें। तो मैंने यह डायग्राम आपके लिए जूम इन किया है। आप जो है इस डायग्राम को एक बार के लिए जो है आराम से पहले बना लीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। जब आपका ये बन जाए तो आप वापस जो है इस डेरिवेशन पर आएंगे और आप इस डेरिवेशन को नोट करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसे आपका नोट हो जाए तब आप वीडियो को वापस कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो मैं अगले इसके पार्ट पर चलता हूँ। दर्पण फॉर्मूला दोबारा से अपन डिराइव करने वाले हैं, मगर उसकी हेडिंग थोड़ी अलग होने वाली है, तो हेडिंग अलग है। अगर एग्जाम में दर्पण सूत्र फॉर्मूला आता है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, हम उसको अलग तरीके से निकालने वाले हैं। तो लिखो हेडिंग नया, दर्पण सूत्र एवं आवर्धन, दर्पण सूत्र एवं आवर्धन, अंग्रेजी में मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। दर्पण सूत्र एवं आवर्धन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। पिछली बार जब आपने डायग्राम से डेरिवेशन किया था तो आपको पता चलेगा वो आपने बिंदु साइज का लिया था। जरूरी नहीं है बिंदु और सामने लंबा चौड़ी वस्तु भी हो सकती है, तो लंबी चौड़ी वस्तु हो तब कैसे बनेगा, इमेज कुछ तो कर सकते हैं। ये हमने एक वापस से अवतल दर्पण पकड़ा, इस अवतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को खड़ा कर दिया। इसकी इमेज बनानी थी तो हमने इसकी इमेज बनाने के लिए पहला नियम की पहली किरण ली जो आई फोकस के समान, मुख्य अक्ष के समांतर, और वो फोकस से होकर के गुजरी। दूसरी किरण हमने ली यहां से जो पोल पर आई थी, और वो उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई, उतना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। यहां इसकी इमेज बन गई। ये इमेज जो बनी, अगर ये था ए बी तो ये था ए डैश बी डैश, ठीक है। हमने इसके अंदर एक छोटा सा काम किया। हमने मान लीजिए यहां पर इस बिंदु का नाम रख लिया कुछ जो है डी। हमने यहां से एक लंब नीचे की तरफ डाल दिया जो हो जाएगा एक बार के लिए एम। एक छोटा सा लास्ट काम हमने और किया, इस एंगल को हमने मान लिया फाई और फाई। शीर्षा भी कोण है, आपस में आमने सामने के कोण बराबर है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा एपी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, एपी ए डैश बी डैश इमेज है, प्रतिबिंब है। तो बिंब की दूरी होती है u और वो यहां होगी माइनस। इमेज की डिस्टेंस होती है v, वो भी यहां होगी माइनस v। और फोकस दूरी होती है f और वो भी यहां होगी माइनस v। अवतल की लेते हुए माइनस v होगी। अब आपको इस चित्र में ऑप्टिक्स का डेरिवेशन है, मगर हम यहाँ पे सीधा डेरिवेशन
सीधा बिंदु कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम दोनों त्रिभुजों में tan थीटा निकालने वाले हैं। एक त्रिभुज कौन सा है, PAB, जिसमें थीटा एंगल बना हुआ है, और एक त्रिभुज कौन सा है हमारा PA', दोनों त्रिभुजों में हम क्या निकालने वाले हैं, tan थीटा निकालने वाले हैं। कौन से दो त्रिभुज हैं, ABP व A'B'P में tan थीटा दोनों में निकालने वाले हैं। tan थीटा लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पहले वाले त्रिभुज में आएगा AP अपॉन PA, AP अपॉन PA। ये PA ध्यान रखना, AP मत लिख लेना दोस्तों, उसमें गलत हो जाएगा, दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। नेक्स्ट नीचे वाले त्रिभुज में A'B' अपॉन PA', A'B' अपॉन PA'। मैंने फॉर्मूले को रीअरेंज किया, A'B' अपॉन AB, इसको इसके बट्टा में भेज दिया, इसको इसके ऊपर मिला दिया, P' अपॉन PA, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दो त्रिभुज मेरे ऐसे भी है जिनमें फाई कोण बना हुआ, इन दोनों त्रिभुजों में मैंने tan फाई निकाला। तो मैंने दोनों त्रिभुजों में tan फाई कोण से त्रिभुज पकड़े। पहला त्रिभुज मेरा है A'B', और दूसरा त्रिभुज है DFN। इन दोनों में मैंने tan फाई निकाला। tan फाई लंब बट्टा आधार, तो लंब है A'B', आधार है FA'। इधर वाले त्रिभुज में लंब है DN, आधार है NF। इस फॉर्मूले में दो बहुत बड़ी कमियां हैं, जो अब मैंने लाइन लिखी इसमें। क्या पहली कमी, दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, वो दूरियां ध्रुव से नहीं लिखी गई। दूसरा, DN नाम की दूरी जो है वो हमारे कोई खास काम की है नहीं। अगर आप आयत के हिसाब से देखो तो ये AP के बराबर है, आयत बना हुआ है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो DN है वो AP के बराबर होती है। तो ये लाइन आगे बढ़ जाएगी, A'B' बराबर AB, DN का मान AB। नाउ FA' नाम की कोई दूरी नहीं होती, FA' को लिखना है तो PA' माइनस PF लिखना पड़ेगा। तो PA' माइनस PF, PA' माइनस PF। और NF दूरी जो है वो तो PF के लगभग बराबर है। इतनी सी दूरी का PN को तो अपन वैसे नगण्य मानता है, तो ये बन जाएगी PF। रीअरेंज करने के लिए इसको नीचे इसको ऊपर बुला दिया, तो ये बना A'B' बट्टा AB बराबर PA' माइनस PF बट्टा PF। यहाँ मैंने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। क्यों? A'B' बट्टा AB का मैंने इक्वेशन 1 ने भी बताया था, इक्वेशन अगली जो हमारी आ रही है ये भी बता रही है। A'B' का ये बड़ा मान मैं कर लेता हूँ, तो इट इज PA' अपॉन PA इक्वल टू PA' माइनस PF बट्टा PF। अब हम यूज करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कहती है PA' इज माइनस V, PA इज इक्वल टू माइनस U, सामने PA' माइनस V, PF माइनस F, लास्ट एंड फाइनल PF माइनस F। तिरछी गुणा कर दिया हमने, तो तिरछी गुणा करने पर इधर तो आ गया FV, सामने गुणा करने पर आ गया UV। देखो माइनस का गया था तो प्लस का आया, ये माइनस का उधर जाएगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, मगर रिलेटिव माइनस ही बनाएगा, तो माइनस का UF। मैंने इस समीकरण में हर एक स्टेप में UVF का भाग दे दिया, FV के बट्टा में भी UVF का भाग दे दिया, UV के बट्टा में भी UVF का भाग दे दिया, UF के बट्टा में भी UVF का भाग दे दिया।
आप पाओगे कि एफ और वी यहाँ कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/u, u भी यहाँ कट जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 1/f, u और f वहाँ कट जाएंगे तो बच जाएगा माइनस का 1/v। इस माइनस वाले 1/v को अगर आप इधर ले आओ तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपने पिछली बार इसी को दर्पण सूत्र नाम दिया था, ठीक है, मिरर फॉर्मूला नाम दिया था। नेक्स्ट हमने हेडिंग के अंदर एक नाम एक्स्ट्रा और बोला है, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। वो क्या होता है? आवर्धन या मैग्निफिकेशन m नाम से दिखाया जाता है। मैग्निफिकेशन से इसका जो मान है वो m आता है। एट व्हाट इज m? ये जो वस्तु थी, मान लो इस वस्तु की हाइट है h o और ये जो इमेज है इसकी हाइट है h i। ये माइनस की, ये प्लस की, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। तो m का फॉर्मूला होता है वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। अंग्रेजी में कहते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब संख्यात्मक रूप से इसका फॉर्मूला होता है HI/H2। m का एक फॉर्मूला ये होता है। अब हम इसका मान निकालना चाहते हैं तो मैंने इक्वेशन 1 में चिन्ह परिपाटी यूज की। इक्वेशन 1 ये थी। इक्वेशन 1 में जब चिन्ह परिपाटी यूज करूंगा तो AB is HO, A dash B dash is minus HI, LHS तो बन गया माइनस का HI/HO, RHS PA dash upon PA dash is minus V और PA is equal to minus U, it is minus V/-U। माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो ये वाला माइनस रह जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आ गया HI/HO is equal to माइनस का V/U। तो आपका फाइनली मैग्निफिकेशन HI/HO इज मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है माइनस का V/U। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो आपके पास में इसको नोट करना है और नोट करने से पहले आपको एक लाइन इसमें लिखनी है। लिखेंगे आप हेडिंग दर्पण सूत्र एवं आवर्धन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। आपको इसके अंदर एक लाइन डालनी है। माना एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है, f स्मॉल है, इसके सम्मुख बिंब AB रखने पर प्रतिबिंब A', B' चित्रानुसार बनता है। Let we have a spherical mirror of focal length f. When object AB is placed in front of it, then its image A', B' is formed as shown in figure. आप इसको आराम से पॉज करके नोट कीजिए और आपका आज का ये टॉपिक खत्म है। इसके साथ ही हम ऑप्टिक्स के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव को इन जो है क्लासेस में 5 क्लासेस में पार कर चुके हैं। परावर्तन नाम का जो पहला प्रकाश का गुण था पढ़ चुके हैं। हमने बात की थी अब तक कि प्रकाश के जो है महत्वपूर्ण 5 गुण होते हैं: परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। हमने रिफ्लेक्शन नाम का जो टॉपिक है, परावर्तन नाम का जो टॉपिक है, वो पूर्णतया यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ लिया है जितना सिलेबस में।
वैसे तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, मगर हमने हमारे सिलेबस के 12th के NCERT और RBSE सिलेबस के हिसाब से जितना आवश्यक है उतना हमने पढ़ लिया है। आपके लिए जो है जब किताब आप अवेलेबल हो आपके पास में, तो इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, जब मिरर फार्मूला या मैग्नीफिकेशन एग्जाम में पूछा गया है तब। मैंने आज क्लास की शुरुआत में भी बताया था कि ये बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमारी तरफ से इस क्वेश्चन के ऊपर जो दर्पण सूत्र आपने पढ़ा है, ये दोनों डेरिवेशनों के ऊपर हमारी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स भी मार्क कर लीजिएगा। तो हमारी तरफ से आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म है। कल जब अपन अगली क्लास में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन नाम का नया टॉपिक। तो बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने जो भी नीडी आपके दोस्त हैं, चाहे वो अपनी स्कूल के हैं या नहीं हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। चलिए, टिल देन आपको बाय बाय।